अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो मैंने सोचा आज आपसे बात शेयर करूँ कि ये देखें, ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे एक लेडी की गोद में एक बेबी जिनसे वो प्ले कर रही है, 3 से 4 मंथ की होगी। तो मैंने जब इसकी वहाँ पे बैठ कर इसकी मामा को गौर से देख रही थी तो मैं देखा इतनी पतली माशाल्लाह कि वो एक बेबी की मामा तो लगती नहीं है, इतनी पतली। ये क्या सभी यहाँ पे इनकी नई जनरेशन ऐसे कि अपनी डाइट का अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, क्योंकि जो कि हम लोग नहीं खा सकते इतनी जल्दी, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कवर अप करती हैं। तो खैर हमें क्या इनका स्ट्रक्चर ही जो सा ना इस तरह का है कि जल्दी कवर कर लेती हैं। हमने तो जो फिर आस्ता आस्ता होना है तो और खाना पीना भी है। तो फिर आज हमारी तरफ इतना सख्त तूफान आया जो कि आप देखते हैं कि बाल के लिए बारिश ओले के ओले के साथ इतनी तेज़ हवा थी कि हर चीज़ों में कहीं इधर उधर हो गई थी। अल्लाह ताला फिर तो करेंगे बारिश फरमाए। तो बारिश इस तरह का मौसम हो तो फिर दिल करता है कुछ फ्राई चीज़ खाने को। तो मैंने तो अपनी बेटी से पूछा तो उसने कहा मैंने फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं घर में बने हुए। तो आज जो है ना मैं आपके साथ फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो ये मैंने ना करारे करारे मज़ेदार क्रिस्पी चिप्स बनाने के लिए ये मैंने ले लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के ये आलू हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं, अब मैं इन्हें काट लूँगी। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पाकिस्तान में जो मिलते हैं जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, मतलब 2 किस्म के आलू मिलते हैं ना। तो ये यहाँ पे जो से ना फर्स्ट किस्म के जो से आलू होते हैं ना वो अच्छे, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते इतनी जल्दी में। तो यहाँ पे यही आलू मिलते हैं, अटारी दुकानों पे भी यही मिलते हैं और पाकिस्तानी दुकान पे भी यही मिलते हैं। लेकिन ये है कि ये मीठे नहीं होते, ठीक है। तो अब मैं इन्हें पहले छील लूँगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें किस साइज़ में और किस तरह काटना है आपने, ठीक है। चलिए पहले मैं छीलती हूँ इसे। जी, तो ये देखें, इसे मैंने धो के ना काट लिए हैं। तो ये अब देख लें, ये मैंने दरमियानी साइज़ में काटे हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ठीक है। ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा, दरमियाने साइज़ के, ठीक है। ये आपने रखने हैं। और ये अभी मैं काट रही हूँ, ये देखें, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, ठीक है। आपने काट लेने हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैं आज आपको पहले नहीं बताऊंगी, ये आप देखेंगे साथ साथ फुल वीडियो, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या डालने हैं। यकीन करें, ये आप पाकिस्तान में अगर वो लेते हैं ना, वो एक मीठे आलू भी कहते हैं, हाँ जी, वो वाले भी अगर आप लेते हैं तो ये आप बनाएंगे तो यकीन करें कि इतने क्रिस्पी, मतलब कि अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी, इतने मज़े के बनेंगे जिस तरह के बच्चे पसंद करते हैं ना। वो पाकिस्तान में अक्सर हम देखते हैं कि हमें बाहर जाएँ तो रेडी वगैरह में, अगर आप किसी पार्क में जाएँ तो उस तरह के मिलते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। बिल्कुल आपको सेम वैसे मतलब के मिलेंगे, मज़ेदार, और ना ये मीठे लगेंगे और ना मतलब कि आप भी खाना पसंद करेंगे। चलिए बनाते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़े के लगेंगे और आपके बच्चे और मांगेंगे कि हमें और चाहिए। चलिए मैं अभी इनको बारीक बारीक काटती हूँ, दरमियाने साइज़ के, ठीक है। हाँ जी, तो ये देख लें कि आप कि मैंने इसको ना दरमियाने साइज़ में काट लिया सब आलू को, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज़ें डलती हैं वो ये है, ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है तकरीबन 2 बड़े चमचे, और बेसन है तकरीबन 2 बड़े 2.5 चम्मच, ठीक है जी। ये थोड़ी सी रेड मिर्चें हैं, सुरख मिर्चें जो कि बड़ी तेज़ हमारी, इसलिए मैंने कम ली है। ये नमक है हस्बे ज़रूरत, फिर ओरिगानो है और काली मिर्चें पिसी हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने डालनी इसके अंदर और मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छा जी, तो ये देखेंगे सारा मसाला मैंने इसको ऊपर मिक्स कर दिया है। ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। अब मैं इसके अंदर ना एक डाल के चेक कर दूँ, गर्म हो चुका है। अच्छा, आँच जो सी है ना आपने पहले जो सी तेज़ रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जब अंदर सब चीज़ डाल दें फ्राई करने के लिए, तो आग को आपने आहिस्ता कर देना है, यानी कि दरमियानी, ठीक है। अभी हम इसके अंदर डाल के, अच्छा ये देखें एक बन गया। इसे खा के तो पहले आप चेक कर लें कि नमक ठीक है, तो अगर कम है तो फिर आप और डाल लें इसके अंदर। हाँ जी, वो जो मैंने एक डाला था ना वो मैंने खा के चेक कर लिया, नमक थोड़ा सा कम था, मैंने अंदर और डाल दिया है।
तो अच्छा मैंने इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं डाला, इसको मैंने मिक्स किया था, तो ये ना इसके अंदर जो मिर्चें थी ना उस तरह से पानी इसका मिक्स हो गया। अब हम इसे डालते हैं ऑयल के अंदर फ्राई करने के लिए, ठीक है। यकीन करें मैंने खा के देखा, इतना क्रिस्पी था ऊपर से और अंदर से इतना नरम, बड़ा टेस्टी था माशाल्लाह से। चलिए जी हम डालते हैं। हाँ जी, तो ये देखें मैंने अंदर डाल दिए। अच्छा आपने इतने ज़्यादा भी नहीं डालना, ठीक है, कि वो साथ ही जुड़ जाए, थोड़े थोड़े करके आपने डालने हैं और फिर साथ ही आपने ये जो है ना हिलाते रहना इनको, ठीक है, ताकि जो है वो साथ जुड़े नहीं। ऐसे करके आप इन्हें हिलाते रहें, वो जब ये गोल्डन हो जाए। अच्छा आँच आपने तेज़ रखनी है, पहले आहिस्ता कर देनी है डालते वक्त, फिर बाद में तेज़ कर देनी है आपने, क्योंकि ये फटोफट जो है ना बन जाएंगे। यहाँ पे आप यकीन करें जो ये वाले चिप्स फ्रेंच फ्राइज यूज़ होते हैं वो पैकेट वाले ही होते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आते। मैं स्पेशल क्या कहते हैं इसलिए घर में बनाती हूँ, क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो वो तो यही है, बस पैकेट से निकालो फ्राई कर लो, तो मुझे उनका टेस्ट नहीं आता। तो ये इसके साथ बेसन लगा होता है, कॉर्नफ्लावर, जो मतलब कि आप मसाला आप डालना चाहते हो अपनी पसंद से आप डाल सकते हो, वो बना लेते हो। तो इसलिए मुझे ये पसंद है, तो मेरी बेटी को भी तो यही घर वाली पसंद आती हैं, तो इसलिए फिर मैं यही बनाती हूँ जब भी वो कहती है, तो वो कहती है साथ मैं भी खाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की माशाल्लाह से। अब ये गोल्डन होते हैं तो हम इन्हें निकाल लेते हैं जी। तो देखिए फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। तो आपको मैंने बताया था ना कि ये मैं क्यों नीचे रखती हूँ, जब ऑयल इसका खुश्क हो जाए इसके ऊपर तो आप इसको प्लेट में डाल सकते हैं। बेशक आप नीचे टिशू रख लें, वो क्रिस्पी रहेंगे ऊपर से ना। अगर आप इसको गरम गरम टिशू के ऊपर रखोगे तो वो नीचे से नरम हो जाएंगे। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो पहले किसी अखबार के पेपर के ऊपर उसे आप रखें, इससे ये होगा कि वो चीज़ क्रिस्पी रहेगी। चलें अब इसके ऊपर ना मैं केचप डालती हूँ, और ये बारबेक्यू का सॉस है ये वाली, ये डालूंगी, और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला। ये देखिए बिल्कुल बाज़ार की तरह की हैं, खा के बेशक बना के थोड़े से चेक कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आने वाली है जी। तो लीजिए तैयार हैं मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। तो इसमें यकीन है कि ये आपको बहुत सा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और जल्दी से बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको मसूल हो सके। अल्लाह ताला मेरे और आपके खानों में बरकत डाले, पकीज़ा रिज़्क़ हमें अता करता रहे, और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-पनाह में रखें, आमीन। चलें जी जल्दी से क्या कहते हैं अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगली तक वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।